आइए आज हम सीखते हैं पाठ 8 आपका है वैदिक विधि से जोड़ घटाना। आप सीख चुके थे? वैदिक विधि से ही आपकी बुक में पाठ 8 में दिया हुआ है लस और मस। लस मस तो पीछे आप पढ़ लिए हैं, लस मस आ गया आपको ना। लेकिन वैदिक विधि से कैसे लगाएंगे? वैदिक विधि का मतलब ही हो गया कि बिना पेन कॉपी का, बिना पेन कॉपी का कैसे हम लस मस लगाएंगे। मतलब कम समय में जल्दी या कम पेन या कॉपी का यूज करके हम बहुत जल्दी से लस मस बताएंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप सीखने के लिए? आइए जरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि 48 है और मान लीजिए 80 है। क्या है? 48 और क्या है? 80। इनका आपको क्या निकालना है? लॉस। क्या निकालना है? लॉस। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर हैं, इनके क्या निकालने हैं आपको? लसा निकालने हो। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए ध्यान से, इनको हम छोटे नंबर को ऊपर, मतलब पहला नंबर जो छोटा है उसको ऊपर और बड़े नंबर को नीचे लिख के इसको एक बार काट देंगे। क्या करेंगे? काटने का मतलब होता है इसको सरलतम रूप में बदलना। सरलतम रूप में बदलना जानते हैं? सरलतम रूप का मतलब ऐसे नंबर से दोनों को काटेंगे जिससे कि दोनों कटते हो। बोलिए, 8 से कटता है ये, 16 से कटता है ये, 16 से ये भी कटता है क्या? 8 से भी कटता है, 8 से भी ये कटता है। लेकिन हमको बड़ा नंबर मिल गया 16, जिससे कि ये कट रहा है और इससे ये भी कट रहा है। 16 के पहाड़े में आता है ना 16 3 48 और 16 25 80 होता है कि नहीं भाई? तो काट दीजिए 16 3 16 25 मतलब हो जाएगा 3/5 होगा। आप क्या करिए, इस 48/80 को लिख लीजिए और जो आपका आ गया है काटने पर ये 3/5 के बराबर कर दीजिए। कर दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने, मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर करिए चाहे इसका मल्टीप्लाई इधर, कोई एक करिए। इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जितना आएगा उतना ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर भी आएगा। कोई एक कर लीजिए। चूंकि ये मल्टीप्लाई करना हमको आसान लग रहा है तो हम 3 का 80 में करेंगे तो कितना आएगा? 240। यही आपका 48 और 80 का क्या होगा? आसान है कि नहीं? आसान है। जल्दी से आ गया कि नहीं आ गया? तो यही हो गया 240 आपका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा किसका? 48 और किसका? 80 का। 48 और 80 का लौसा आपका क्या हो जाएगा? 240। ये 240 आपका हो जाएगा 48 और 80 का लौसा। बात समझ में आई? एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ना। थोड़ा सा क्या बड़ा? कहने का मतलब बड़ा का सेंस, ये 2 नंबर थे ना, उसमें कितने नंबर ले लेते हैं? 3 नंबर। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका 12 है, ये मान लीजिए 16 है और ये मान लीजिए 24 है। बोलिए, 3 नंबर है, इनका हमको क्या निकालना है? लॉस। क्या निकालना है? हमने जो बात आपको यहां पे बताई कि पहले नंबर जो छोटा नंबर है उसको और उससे बड़े वाले को नीचे रख के काटना। इसमें भी सबसे छोटा क्या है? 12 और उससे छोटा 16। पहले 2 ही का यूज करें, ठीक है। और ये 4 से दोनों कट रहे हैं क्या? 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16। तो हम लिख देंगे 3/4। बोलिए, हो जाएंगे 3/4। अब फिर क्या करेंगे? 12/16 बराबर क्या लिखेंगे? 3/4। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए। 12 चौको 48 भी होता है, 16 तिया 48 होता है। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो लिख सकते हैं 12 16 24 का लसा 48 नहीं है, ये लसा किसका है? 12 और 16 का। ध्यान दीजिए, अभी 24 हमारा क्या है? बाकी है। अच्छा ये बताइए, 24 बड़ा है या 48? 48। तो 48 को नीचे लिख देते हैं और 24 को ऊपर। फिर वही काम करेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक 24 हो गया, एक 48। अब इनका लसा निकालना। पहले इन दोनों लोगों का लसा निकाल लिया, 48 आया। अब यही काम 24 के साथ करेंगे। तो 24 के साथ करेंगे तो 24 एक कम 24 दूना 48। लो कट गया। 24 का पहाड़ा अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 12 से काट लीजिए। हाँ, फिर एक बार और काटेंगे। जैसे 12 से काटते तो 12 दूना के 12 चौको, फिर 2 एक कम, फिर 2 दूना के आता ना 1/2। तो 1/2 आ गया। अब क्या कर लें? 24 लिख लें, बटा क्या लिख लें? बराबर क्या लिखेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कर लो चाहे इसका इधर कर लो। 2 का 24 में करोगे तो कितना आएगा? या 48 का 1 में करोगे तो कितना आएगा? हाँ,
48। अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि 12, 16 और 24 का लसा कितना होगा? हाँ, 12, 24, अरे 12, 16 और 24 का लसा कितना होगा? 48। बताइए, क्लियर है? फिर से एक बार मैं याद दिलाऊं, अगर दो नंबर हमारे पास रहेंगे तो केवल इनको बटे में लिख लेंगे, चाहे आप बड़े को ऊपर कर लीजिए, छोटे को ऊपर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन छोटा को ऊपर रखिए, बड़ा को नीचे काट लीजिए। काटने के बाद जो आता है वही पुनः इस नंबर के बराबर कर लीजिए, तिर्यक को गुणा कर लीजिए, ठीक है? जो आएगा वही आपका क्या होगा? लसा होगा। अगर 3 नंबर दिए हैं तो पहले दोनों के साथ यही क्रिया करिए कि छोटे वाले को ऊपर, बड़े वाले को नीचे रख के काट लीजिए। काटने के बाद जो आएगा वो इसी नंबर के आप बराबर कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, जो आएगा इन दोनों नंबरों का क्या आएगा? लसा आएगा। अब ये जो लसा आया है ये तीसरे नंबर के साथ वही क्रिया करनी है, तो तीसरा नंबर 24 और ये वाला लसा नंबर कितना है? 48। दोनों को काटा तो आया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इधर कर दिया, तो दोनों का गुणा करने पर कितने आ रहे हैं? 48। इसका मतलब कि 12, 16 और 24 का लसा कितना हो गया? क्लियर है? आइए लसा को नोट कर लीजिए अगर समझ गए, इसमें प्रैक्टिस